नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से लेके आ गए हैं भारत की एक और कंपनी का इतिहास हिंदी में। भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग और वित्तीय सेवा सांविधिक निकाय है जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। एसबीआई दुनिया का 43वां सबसे बड़ा बैंक है और 2020 की दुनिया के सबसे बड़े निगमों की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 221वें स्थान पर है। इस सूची में एकमात्र भारतीय बैंक है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और भारत में सबसे बड़ा बैंक है, जिसमें संपत्ति के हिसाब से 23% बाजार हिस्सेदारी और कुल ऋण और जमा बाजार का 25% हिस्सा है। यह लगभग 250,000 कर्मचारियों के साथ भारत में 5वां सबसे बड़ा नियोक्ता भी है। बैंक 1806 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से स्थापित बैंक ऑफ कलकत्ता से निकला, जिससे यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक बन गया। बैंक ऑफ मद्रास का ब्रिटिश भारत में अन्य दो प्रेसिडेंसी बैंकों में विलय हो गया, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाने के लिए, जो बदले में 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। भारत सरकार ने 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पर नियंत्रण कर लिया, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक ने 60% हिस्सेदारी लेते हुए इसे भारतीय स्टेट बैंक का नाम दिया। इतिहास। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जड़ें 19वीं सदी के पहले दशक में हैं, जब बैंक ऑफ कलकत्ता ने बाद में बैंक ऑफ बंगाल का नाम बदलकर 2 जून 1806 को स्थापित किया था। बैंक ऑफ बंगाल 3 प्रेसिडेंसी बैंकों में से एक था, अन्य दो बैंक ऑफ बॉम्बे 15 अप्रैल 1840 को निगमित और बैंक ऑफ मद्रास 1 जुलाई 1843 को निगमित। तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को संयुक्त स्टॉक कंपनियों के रूप में शामिल किया गया था और ये शाही चार्टर का परिणाम थे। इन तीनों बैंकों को 1861 तक कागजी मुद्रा जारी करने का विशेष अधिकार प्राप्त था, जब कागजी मुद्रा अधिनियम के साथ भारत सरकार द्वारा अधिकार ले लिया गया था। प्रेसिडेंसी बैंकों का 27 जनवरी 1921 को विलय हुआ और पुनर्गठित बैंकिंग इकाई ने इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक संयुक्त स्टॉक कंपनी बना रहा, लेकिन सरकार की भागीदारी के बिना। स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में एक नियंत्रित हित हासिल कर लिया। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक बना। 2008 में भारत सरकार ने एसबीआई में भारतीय रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया ताकि हितों के टकराव को दूर किया जा सके, क्योंकि आरबीआई देश का बैंकिंग नियामक प्राधिकरण है। 1959 में सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक सहायक बैंक अधिनियम पारित किया। इसने 8 बैंकों को एसबीआई की सहायक कंपनियों में रियासतों से संबंधित बना दिया। यह पहली पंचवर्षीय योजना के समय था, जिसमें ग्रामीण भारत के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। सरकार ने इन बैंकों को अपने ग्रामीण आउटरीच का विस्तार करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक प्रणाली में एकीकृत किया। 1963 में एसबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ जयपुर था 1943 और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर स्थायी 1944 का विलय कर दिया। एसबीआई ने बचाव में स्थानीय बैंकों का अधिग्रहण किया है। पहला बैंक ऑफ बिहार था 1911 था, जिसे एसबीआई ने 1969 में अपनी 28 शाखाओं के साथ अधिग्रहित किया था। अगले साल एसबीआई ने नेशनल बैंक ऑफ लाहौर था 1942 का अधिग्रहण किया, जिसकी 24 शाखाएं थीं। 5 साल बाद 1975 में एसबीआई ने कृष्णाराम बलदेव बैंक का अधिग्रहण किया, जिसे 1916 में महाराजा माधोराव सिंधिया के संरक्षण में ग्वालियर राज्य में स्थापित किया गया था। बैंक महाराजा के स्वामित्व वाला एक छोटा साहूकार डुनपिचडी था। नए बैंक के पहले प्रबंधक जलैन ब्रोचा एक पारसी थे। 1985 में एसबीआई ने केरल में बैंक ऑफ कोचीन का अधिग्रहण किया, जिसकी 120 शाखाएं थीं। एसबीआई इसके सहयोगी के रूप में अधिग्रहण करता था। स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर केरल में पहले से ही एक व्यापक नेटवर्क था। वास्तव में ऐसा होने से पहले ही सभी सहयोगी बैंकों को एक बहुत बड़ा बैंक बनाने और संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए एसबीआई में विलय करने का प्रस्ताव था। एकीकरण की दिशा में पहला कदम 13 अगस्त 2008 को हुआ, जब स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का एसबीआई में विलय हो गया, जिससे सहयोगी राज्य बैंकों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई। 19 जून 2009 को एसबीआई बोर्ड ने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के अवशोषण को मंजूरी दी, जिसमें एसबीआई की 98.3% हिस्सेदारी थी। जिन व्यक्तियों ने सरकार द्वारा इसके अधिग्रहण से पहले शेयरों को धारण किया था, उनके पास 1.7% की शेष राशि थी।
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के अधिग्रहण से एसबीआई की शाखाओं के मौजूदा नेटवर्क में 470 शाखाएं जुड़ गई। इसके अलावा अधिग्रहण के बाद एसबीआई की कुल संपत्ति 10 रुपए ट्रिलियन तक पहुंच गई। मार्च 2009 तक एसबीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की कुल संपत्ति 99,81,190 रुपए मिलियन थी। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के विलय की प्रक्रिया अप्रैल 2010 तक पूरी हो गई थी और एसबीआई इंदौर शाखाओं ने 26 अगस्त 2010 को एसबीआई शाखाओं के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। 7 अक्टूबर 2013 को अरुंधति भट्टाचार्य बैंक की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी। श्रीमती भट्टाचार्य को शेष 5 सहयोगी बैंकों में एसबीआई में विलय करने के लिए 2 साल की सेवा का विस्तार मिला। सहायक कंपनियों। एसबीआई भारत और विदेशों में अपनी शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से बैंकिंग उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें अनिवासी भारतीयों एनआरआई के लिए उत्पाद शामिल हैं। एसबीआई के 16 क्षेत्रीय केंद्र और 57 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो पूरे भारत में महत्वपूर्ण शहरों में स्थित हैं। एसबीआई की 24,000 से अधिक शाखाएं हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 में इसका राजस्व $2.005 ट्रिलियन $28 बिलियन था, जिसमें से घरेलू परिचालन ने राजस्व का 95.35% योगदान दिया। इसी तरह घरेलू परिचालन ने उसी वित्तीय वर्ष के लिए कुल लाभ का 88.37% योगदान दिया। अगस्त 2014 में सरकार द्वारा शुरू की गई वित्तीय समावेशन की प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत एसबीआई ने 11,300 शिविर आयोजित किए और सितंबर तक 3 मिलियन से अधिक खाते खोले, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 मिलियन खाते और शहरी क्षेत्रों में 1.57 मिलियन खाते शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय 2014-15 तक बैंक के 36 देशों में फैले 191 विदेशी कार्यालय थे, जिनकी भारतीय बैंकों के बीच विदेशी बाजारों में सबसे बड़ी उपस्थिति थी। एसबीआई ऑस्ट्रेलिया, एसबीआई बांग्लादेश, एसबीआई बहरीन, एसबीआई कनाडा बैंक, एसबीआई चीन, एसबीआई यूके लिमिटेड, एसबीआई मॉरिशस लिमिटेड। एसबीआई ने 1989 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंटरनेशनल मॉरिशस लिमिटेड में एक अपतटीय बैंक की स्थापना की। इसके बाद एसबीआई मॉरिशस बनाने के लिए इंडियन ओशन इंटरनेशनल बैंक, जो 1979 से मॉरिशस में खुदरा बैंकिंग कर रहा था, के साथ सम्मिलित हो गया। लिमिटेड आज एसबीआई मॉरिशस लिमिटेड की 14 शाखाएं हैं, 13 खुदरा शाखाएं और एक वैश्विक व्यापार शाखा मॉरिशस में एबेने में। एसबीआई श्रीलंका की अब कोलंबो, कैंडी और जाफना में 3 शाखाएं हैं। जाफना शाखा 9 सितंबर 2013 को खोली गई थी। एसबीआई श्रीलंका श्रीलंका का सबसे पुराना बैंक है, इसकी स्थापना 1864 में हुई थी। 1982 में बैंक ने एक सहायक भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की, जिसकी अब 10 शाखाएं हैं। कैलिफोर्निया राज्य में 9 शाखाएं और एक वाशिंगटन, डीसी में। 10वीं शाखा 28 मार्च 2011 को फ्रैमाउंट, कैलिफोर्निया में खोली गई थी। अन्य 8 कैलिफोर्निया में शाखाएं लॉस एंजल्स, आर्टेसिया, सैन जोस, कैनोगा पार्क, फ्रेस्नो, सैन डिएगो, टिस्टिन और बेकर्सफील्ड में स्थित है। नाइजीरिया में एसबीआई आईएनएमबी बैंक के रूप में कार्य करता है। यह बैंक 1981 में इंडो नाइजीरियाई मर्चेंट बैंक के रूप में शुरू हुआ और 2002 में खुदरा बैंकिंग शुरू करने की अनुमति प्राप्त की। अब नाइजीरिया में इसकी 5 शाखाएं हैं। नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड। नेपाल में एसबीआई की 55% हिस्सेदारी है। नेपाल के राज्य के स्वामित्व वाले कर्मचारी भविष्य निधि में 15% और आम जनता के पास शेष 30% है। नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड की पूरे देश में शाखाएं हैं। मॉस्को में भारतीय वाणिज्यिक बैंक का 60% हिस्सा एसबीआई का है, शेष कैनरा बैंक के पास है। इंडोनेशिया में यह पीटी बैंक इंडोमोनेक्स का 76% हिस्सा है। भारतीय स्टेट बैंक की पहले से ही शंघाई में एक शाखा है और टियाजिन में एक खोलने की योजना है। केन्या में भारतीय स्टेट बैंक के पास गिरो बैंक का 76% हिस्सा है, जिसे उसने अक्टूबर 2005 में $8 मिलियन में अधिग्रहित किया था। 2016 में एसबीआई ने सियोल, दक्षिण कोरिया में अपनी पहली शाखा खोली। एसबीआई दक्षिण अफ्रीका। पूर्व सहयोगी बैंक। एसबीआई ने 1960 में 7 बैंकों का नियंत्रण हासिल कर लिया। वे पूर्व भारतीय रियासतों के 7 क्षेत्रीय बैंक थे। उनका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ कर दिया गया। ये 7 बैंक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, एसबीबीजेट, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, एसबीएच, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, एसबीएन, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, एसबीएम, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, एसबीपी, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र थे। एसबीएस और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, एसबीटी। इन सभी बैंकों को मूल बैंक एसबीआई के समान लोगो दिया गया था।
भारतीय स्टेट बैंक और उसके सभी सहयोगी बैंकों ने एक ही नीले कीहोल लोगो का इस्तेमाल किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अहमदाबाद की कांकरिया झील से प्रेरित है। भारतीय स्टेट बैंक के वर्डमार्क में आमतौर पर एक मानक टाइपफेस होता था, लेकिन अन्य टाइपफेस का भी उपयोग किया जाता था। वर्डमार्क में अब कीहोल लोगो है, जिसके बाद एसबीआई है। सहयोगी बैंकों का विलय करके एसबीआई को एक बहुत बड़ा बैंक बनाने की योजना 2008 में शुरू हुई और उसी साल सितंबर में एसबीएस का एसबीआई में विलय हो गया। अगले ही साल स्टेट बैंक ऑफ इंदौर एसबीएन का भी विलय हो गया। विलय की प्रक्रिया के बाद 5 शेष सहयोगी बैंकों का विलय, अर्थात स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक को भारतीय स्टेट बैंक के साथ 15 जून 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। यह एक महीने बाद आया जब एसबीआई बोर्ड ने 17 मई 2016 को अपने 5 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक को अपने साथ विलय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। 15 फरवरी 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एसबीआई के साथ 5 सहयोगी बैंकों के विलय को मंजूरी दी। एक विश्लेषक ने विभिन्न पेंशन देयता प्रावधानों और अशोध्य ऋणों के लिए लेखांकन नीतियों के परिणामस्वरूप एक प्रारंभिक नकारात्मक प्रभाव का पूर्वाभास किया। विलय 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी हुआ। गैर बैंकिंग सहायक कंपनियां। इसके 5 सहयोगी बैंकों 1 अप्रैल 2017 से एसबीआई में विलय के अलावा एसबीआई की गैर बैंकिंग सहायक कंपनियों में शामिल हैं। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा लिमिटेड, एसबीआई सीपीएसएल, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई म्यूचुअल फंड। मार्च 2001 में एसबीआई कुल पूंजी के 74% के साथ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम जीवन बीमा कंपनी बनाने के लिए बीएनपी परिवास शेष पूंजी के 26% के साथ जुड़ गया। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।